नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरूप है और स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल शेयर विद अरूप में। दोस्तों, अगर आप असम से हैं तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत ही ज़रूरी जानकारी आप लोगों को देने वाला हूं। 30 जून 2021 ये वो तारीख है जिस दिन हमारी सरकार असम की 2 बड़ी पेपर मिल नीलाम करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक सुना आप लोगों ने। 30 जून 2021 को हमारी भारत सरकार या फिर कह लीजिए हमारी असम सरकार करोड़ों रुपए के हमारे जो असम के नौगांव पेपर मिल है और हमारे कछर पेपर मिल है उनको कौड़ियों के दाम पे नीलाम करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। और अगर जिन लोगों को पता नहीं है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, आखिर ये 2 पेपर मिल अचानक से क्यों इतने सुर्खियों में आ रहे हैं, तो आइए मैं आप लोग को इस वीडियो में एकदम डिटेली बताता हूँ कि आखिर ये पूरा मामला चल क्या रहा है। दरअसल बात यह है कि असम में हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन यानी कि एचपीसी के 2 पेपर मिल है। एक नौगांव पेपर मिल जो कि जागी रोड पे है और दूसरा कछर पेपर मिल जो कि पंचग्राम में पड़ता है। और ये दोनों ही पेपर मिल देश के काफ़ी पुराने पेपर मिल है, जिनका साल का जो प्रोडक्शन है वो 2 लाख टन है। और ये जो प्रोडक्शन है ये एशिया में सबसे ज़्यादा माना जाता है। और ये 2 यूनिट मिलकर कम से कम 4 लाख लोगों को रोज़गार भी देता है। हालांकि 4 लाख लोग डायरेक्टली इस पेपर मिल से तो जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि कुछ लोग इसमें रेगुलर बेसिस पर काम करते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं और कुछ छोटे मोटे कामों से इन मिलों से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक दिन यहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी ज़िंदगी में एक तरह से आप कह सकते हैं कि तूफान आता है और उनकी जो रोज़गार है वो उनसे छिन जाती है। क्योंकि अचानक कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों से कहा जाता है कि कंपनी की जो मशीन है उसमें तकनीकी खराबी है और कंपनी के पास कंपनी चलाने के लिए कैपिटल भी नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि कंपनी के पास पैसे नहीं हैं, एचपीसीएल के पास अब पैसे नहीं है इस कंपनी को चलाने के लिए। फिर अक्टूबर 2015 को कछर वाले पेपर मिल को बंद कर दिया गया। फिर मार्च 2017 को नौगांव वाले पेपर मिल को भी बंद कर दिया गया। और उसके बाद 2021 तक यानी कि अब तक कर्मचारी जो कंपनी में काम करते थे उनका जो बकाया वेतन था वो उनको अभी तक नहीं दिया गया। फिर इसके बाद कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी नेताओं के पीछे पीछे भागने लगे और कर्मचारियों ने नेताओं से ये रिक्वेस्ट किया कि भैया 100-150 करोड़ रुपया और इन्वेस्ट कर दो, लेकिन ये कंपनी को वापस शुरू कर दो, कम से कम इससे हमारा घर तो चलेगा, हमारे बच्चे पढ़ लिख लेंगे। फिर जागी रोड के एमएलए पीयूष हजारिका ने यह वादा किया कि एक बार बीजेपी की सरकार वापस असम में आने दो, पेपर मिल वापस चला देंगे। फिर सोनोवाल जी ने भी वादा किया कर्मचारियों से कि एक बार आने दो बीजेपी की सरकार, वापस मिल चालू हो जाएगा। फिर मामा जी ने भी सेम वादा किया कि एक बार बीजेपी की सरकार आने दो असम में, पेपर मिल जैसे भी हो हम चालू कर देंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री ने भी यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने भी खुद असम में आके लोगों से ये वादा किया कि बीजेपी की सरकार वापस आएगी तो पेपर मिल वापस चालू हो जाएगा। लेकिन बीजेपी की सरकार तो वापस आ गई, लेकिन इन कर्मचारियों की ज़िंदगी में वापस खुशियाँ नहीं आई। उसका कारण यह है कि पेपर मिल तो वापस चालू हुआ ही नहीं है। और अब हालत ये है कि पैसे ना होने के कारण, बीमारी के कारण जो 80 से ज़्यादा कर्मचारी है वो तो मर चुके हैं और 3 ने तो आत्महत्या भी कर लिया है। और जो बच्चे बाहर पढ़ रहे थे उनको वापस घर बुला लिया गया है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो सरकार ने अब 40-50 साल के उम्र में इन लोगों से ये कह दिया है कि भाई अब तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब तुम अपना अपना देख लो, कोई और काम ढूंढ लो। मतलब कोई सरकारी कंपनी भी अपने कर्मचारियों के साथ इस तरह की जो हरकतें कर सकती है ये कोई मतलब सोच भी नहीं सकता। अब आगे क्या हुआ ये भी सुन लीजिए, क्योंकि आगे की जो कहानी है वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कंपनी को उसके सप्लायर्स एनसीएलटी घसीट के ले गए। एनसीएलटी का मतलब होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये एक तरह का कोर्ट होता है जहां फैसला किया जाता है जो कंपनी के लेन देन होता है या फिर कंपनी में कोई भी विवाद होता है किसी पैसे को लेके, तो उसको यहाँ सुलझाया जाता है। एनसीएलटी के सामने सरकार के पास कोई पुख्ता प्लानिंग ही नहीं था कि कंपनी को वापस कैसे शुरू किया जाएगा। और वैसे भी कंपनी को 99 लाख रुपए जो बकाया है अपने सप्लायर को चुकाना था, यानी कि सप्लायर्स को पैसे देने बाकी था अभी। अब हमारी सरकार एनसीएलटी को ये संतुष्टि नहीं कर पाई कि वापस कंपनी कैसे शुरू होगा, वापस कंपनी कैसे चलेगा। इसलिए एनसीएलटी ने भी कहा कि इन दोनों मिल को बेचो, इन दोनों मिल में जो प्रॉपर्टी है इसको बेच के जो इसको नीलामी करो, इसको नीलामी करके हिसाब किताब मामला रफा दफा करो और अपने सप्लायर्स को जो है पैसे हैं वो लौटा दो। और अब 30 जून 2021 को कंपनी ये काम करने जा रही है। कंपनी अपनी जो प्रॉपर्टी है सब कुछ बेचने वाली है।
अब कंपनी के लोगों का कहना है कि कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट में भी चल रही थी और कंपनी जब बंद हो रही थी उससे पहले कंपनी ने एक कम से कम करोड़ रुपए का इंजन भी खरीदा था, जो कि अब कंपनी में सड़ रहा है, जिसका इस्तेमाल भी, ट्रायल भी नहीं हुआ था। तो कंपनी इतनी अच्छी कंडीशन में थी, प्रॉफिट भी बना रही है, तो सरकार आखिर इस कंपनी को क्यों बेच रही है और लाखों लोगों को बेघर क्यों कर रही है, ये तो कंपनी के लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा और ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपका इस मामले में क्या राय है आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर जरूर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।